बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। ये 2 किलो गाजरें हैं और इसको छील के और अच्छी तरह कद्दूकस कर लें। ये हमने 2 किलो दूध लिया है और ये 2 किलो गाजरें लेके उसको मैंने धो के अच्छी तरह कद्दूकस कर ली हैं। ये मैंने 6 किलो दूध का खोया बनाया है, ख़ुद घर पे बनाया है। ये बादाम, पिस्ता और छोटी इलायची है, तो 6 से 7 आप इलायची ले लीजिए और बादाम पिस्ता आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिए। ये देसी घी है जो मैंने ख़ुद घर पे बनाया है, तो ये इसमें हम शामिल करेंगे। और चीनी आप हस्ब ज़रूरत अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। ये जो हमने दूध लिए है और ये 2 किलो दूध था और उसमें ये गाजरें कद्दूकस की हुई हम शामिल करके और छोटी इलायची जो हमने मसलन 6 से 7 छोटी इलायची थी वो सब शामिल करके, तो अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। तो इसको अच्छी तरह अब हम चूल्हे पे पकाएंगे तेज़ आंच पर, बहुत हल्की नहीं रखनी, ज़रा तेज़ आपने रखनी है। जब तक इसको बॉयल नहीं आता तो आप ये देखें इसको फुल तेज़ कर लीजिए, तो फिर बाद में हम दरमियानी आंच कर लेंगे। ये अब हम इसमें सारी वो जो 300 ग्राम चीनी थी वो हमने शामिल कर दी है। तो अब हम जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए चीनी का, तो तब तक हम इसको ज़रा तेज़ आंच पे बनाएंगे कि ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए चीनी का। जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे उसमें पानी डाल के तो मैंने चूल्हे के ऊपर रखे हैं। उसका मसलन जब तक बॉयल नहीं आता, जब बॉयल आएगा तो फिर हम इसके छिलके वो नरम ऊपर से छिलके हो जाएंगे, तो फिर हम उनको छिलकों को उतार के तो फिर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। पानी खुश्क काफ़ी हद तक हो चुके हैं, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने खोया बनाया हुआ है, इसको शामिल करेंगे। मैंने ये खोया बना के फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए, क्योंकि मुझे एक दिन पहले खोया बना के रखा था। आप 6 किलो दूध का खोया बनाएं तो वो 1.5 किलो बन जाता है आराम से, अगर अच्छा दूध हो तो इसलिए अब आप इसको अच्छी तरह शामिल करें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो फिर आप इसको मसलन अच्छी तरह भूनें कि ये देखें कि ये नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाएगा तो फिर उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 50 ग्राम के करीब हमारे पास देसी घी था, वो हम शामिल कर लें। शामिल करके, क्योंकि दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है और खोया अच्छी तरह शामिल हो चुका हुआ है, तो अब हम इसमें अच्छी तरह इसको भूनेंगे। थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके भूनेंगे और ये बहुत अच्छी तरह इसको सिर्फ भुनाई अब चाहिए तेज़ चूल्हा। गाजर का हलवा अब आप देखिए कितना अच्छा ये मतलब बन रहा है। अभी मैं इसको भून रही हूँ, अभी भूना नहीं गया, क्योंकि जब तक ये घी नहीं थोड़ा सा छोड़ेगा, आप जैसे यूँ पकड़ेंगे तो ये जो मतलब चम्मच होगा उसके ऊपर हल्का हल्का घी लगा हुआ होगा, तो इसका मतलब कि ये आपका भुना गया है। तो अभी इसका मतलब घी नहीं है, देखें आप, अभी ये पानी पानी सा जैसे। तो अभी आप इसको ज़रा तेज़ चूल्हे पे अच्छी तरह भूनें ऐसे। आप कम भी बनाना चाहें तो कम भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ज़्यादा बना लेते हैं, फिर कोई बच्चे हैं वो खा लेते हैं आराम से। ये देखें ये इतने अच्छे छिलके इसके सॉफ्ट हो गए हैं कि आप जैसे ही दबाएंगे, यहाँ से यूँ पकड़ें और ये देखें इसको दबाएंगे तो इसके आराम से छिलके जो हैं वो निकल जाएंगे ऐसे। तो अब हम इनको करके छिलके उतार के तो फिर हम करेंगे छिलके उतार के, तो हम अब करेंगे इसको, इसकी कटिंग
कटिंग करके तो फिर हमारा तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है गाजर का हलवा। तो फिर हम आपको अगली इसका बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाजर का हलवा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो हम इसके अंदर बादाम वगैरह नहीं शामिल करेंगे, तो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैं इसके ऊपर लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।